हेलो फ्रेंड, जीके की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पार्ट 1 कर चुके थे, ये मेरा पार्ट 2 है और अभी और 2 इसमें सेशन आएंगे टोटल। इसके बाद हम लोग 100 क्वेश्चन कर लेंगे। और जो भी दोस्त अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा लें। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर जफर की निर्वास किया गया था, तो रंगून में निर्वास किया गया था। कहाँ किया गया था? तो निर्वास में, ठीक है। कहाँ निर्वासित किया गया था? तो रंगून में इसको भेज दिया गया था। 1857 के जब विद्रोह हुआ था, कब? 1857 के जब विद्रोह हुआ था तो अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया था और इसे बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया था। रंगून को पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? तो बर्मा के नाम से। बहादुर शाह जफर को 1862 ईस्वी में रंगून में जो पड़ता है, कौन सा? तो रंगून के जेल में ही इसकी मृत्यु हो गया था। किसको? बहादुर शाह जफर को। कब? 1862 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? तो जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, ठीक है। जिब्राल्टर की संधि को भूमध्य सागर की कुंजी तो कहा ही जाता है, लेकिन प्रवेश द्वार भी भूमध्य सागर को ही बोला जाता है। सिजगी क्या है? तो पृथ्वी यानी सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के एक ही सीधी रेखा में स्थित को सिद्धजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिद्धजी क्या है? तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के एक ही सीधी रेखा पर स्थित होता है, उसे सिद्धजी बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत था? तो वानभट्ट। कौन था? तो वानभट्ट था। निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? तो खार्तूम। खार्तूम शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है। खार्तूम अफ्रीका के सूडान यानी अफ्रीकी सूडान की राजधानी, यानी सूडान की राजधानी कहाँ है? तो खार्तूम है। कहाँ की राजधानी है? तो सूडान की राजधानी। यह पड़ता कहाँ है? तो अफ्रीका में पड़ता है। अफ्रीका में खार्तूम पड़ता है, ठीक है। तो ये कौन सा है? तो नील नदी के किनारे बसा हुआ शहर तो खार्तूम है। संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर संसार का सबसे छोटा महासागर है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षण होनी चाहिए? तो ये कहता है 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1993 ईस्वी में। कब हुआ था? 1993 ईस्वी में, ठीक है। 24 अप्रैल 1993 को भारत में पंचायती राज क्षेत्र का गठन हुआ था, यानी 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये किस में कहा गया कि ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 सीट जो होगा रिजर्वेशन होगा? तो 73वां संविधान संशोधन 1992-93 के तहत कहा गया है, ठीक है। पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया था? तो उड़ीसा। उड़ीसा पेशवा द्वारा, यानी पेशवा जो बाजीराव प्रथम थे उसके द्वारा नहीं जीता गया था। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के सीजे जो होता है वो राष्ट्रपति का शपथ दिलाता है। वर्तमान में भारत के सीजे कौन है? तो डी.वाई. चंद्रचूड़। प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष का तो शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना साल होता है? तो पद स्थापित से 5 वर्षों के लिए होता है। कितना होता है? जिस दिन से अपना पद ग्रहण करेंगे उस दिन से 5 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है, जबकि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अभी राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या कितना है? तो अधिकतम 250 और लोकसभा में 545, यानी अधिकतम कहेगा तो 550, जबकि ऐसे 545 ही है। भारत में मुगल शासकों का निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम सही है? तो हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां। तो इसका ऑप्शन नंबर ड हो जाएगा। हुमायूं भारत में कब से शासन करता है? तो इसका जन्म 1530 ईस्वी में होता है और यह 40 तक शासन करता है। और यह एक ऐसा शासक है जिसका राज्याभिषेक यानी राज तिलक 2 बार होता है, ठीक है। इसके बाद अकबर आता है, तो अकबर 1556 ईस्वी से, यानी 1556 ईस्वी अकबर का कार्यकाल 1556 से 1605 ईस्वी में इसका मृत्यु हो जाता है, ठीक है। 1605 ईस्वी तक। इसके बाद आता है जहांगीर। जहांगीर का कार्यकाल जब अकबर की मृत्यु हो जाता है 1605 ईस्वी में, तो इसके बाद 1605 से जहांगीर आता है और 1627 तक करता है कार्य, ठीक है। इसके बाद आता है शाहजहाँ। शाहजहाँ का कार्यकाल 1627 ईस्वी, जब जहांगीर का कार्यकाल खत्म हो जाता है, मर जाता है, तो यह 1627 से 1656 ईस्वी तक कार्य करता है। और यह शाहजहाँ ताजमहल का निर्माण करवाया था, ठीक है। और शाहजहाँ को और क्या बोला जाता है? तो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, यानी स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसको बोलते हैं? तो शाहजहाँ को बोलते हैं। राज अपहरण नीति यानी ड्रॉपिंग ऑफ लेप्स की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। कब किया था? तो 1848 ईस्वी में। कब किया था? 1848 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध स्थल लोथल। लोथल कहाँ पड़ता है? तो लोथल गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है लोथल? तो लोथल गुजरात में पड़ता है। और यह भोगवा नदी, लोथल कहाँ है? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी स्थापना रंगनाथन ने किया था। यानी लोथल यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो लोथल बंदरगाह था, तो लोथल बंदरगाह का निर्माण किसने किया था? यानी उद्घाटन किसने किया था? स्थापना किसने किया था? तो रंगनाथ राव। किसने किया था? रंगनाथ राव। कब? 1957 ईस्वी को, ठीक है। यानी 1957 ईस्वी को लोथल
जो गुजरात में स्थित है, उसका स्थापना किसने किया था? तो रंगनाथ राव ने किया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़े हैं? तो अंटलार्कटिक और प्रशांत महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। ठीक है। इस नहर का निर्माण कब किया गया था पनामा नहर का? तो 14 अगस्त 1914 ईस्वी को, जो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था। तो पनामा नहर का निर्माण कब किया गया था? 14 अगस्त 1914 ईस्वी को। ठीक है। भारत में वृक्षारोपण उत्सव, जिसे वन महोत्सव कहा जाता है, के जन्मदाता कौन है? यानी भारत में वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है? तो है के.एम. मुंशी। कौन है? के.एम. मुंशी। इसकी शुरुआत कब किया गया था? तो 1960 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? तो 1960 ईस्वी में। दफला सीपो जनजाति निम्नलिखित में से किस देश में पाई जाती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पाए जाते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में। कौन? दफला और सीपो। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो साइलेंट वैली केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1980 ईस्वी में किया गया था। साइलेंट वैली का स्थापना कब किया था? 1980 ईस्वी में। तुजू दर्रा भारत के किस देश में, भारत और किस देश से मिलता है? तो म्यांमार देश से मिलता है। भारत और म्यांमार देश के बीच कौन सा? तो सुजू दर्रा है। कौन है? तुजू दर्रा किस किस देश के बीच है? तो भारत और म्यांमार के बीच। ऐसे तुजू दर्रा जो है मेनली रूप से मणिपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मणिपुर में। मणिपुर क्या है? तो ये म्यांमार से सीमा साझा करता है, इसलिए देश पूछा है तो देश भारत और म्यांमार के बीच हो जाएगा, जबकि राज्य पूछेगा तो मणिपुर हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? बताइए। तो यह है स्थित बड़ा निकोबार में। कहाँ स्थित है? बड़ा निकोबार में। जो अंडमान निकोबार का जो 7 भाग है, उसमें बड़ा निकोबार जो है, उसी में इंदिरा पॉइंट स्थित है। और यह इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो यह हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। यह कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में है। और किस नदी पे है? तो महानदी पे है। हीराकुंड बांध का निर्माण कब किया गया था? तो 1957 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1957 ईस्वी में किया गया था। अगर संसार के सबसे लंबा बांध पूछा जाए तो यही हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध की लंबाई कितना है? तो टोटल 26 किलोमीटर है। कितना है? तो 26 किलोमीटर। पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को इस नाम से भी पुकारते हैं। तो भूपृष्ठीय को क्या बोलते हैं? सियाल बोलते हैं। पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को क्या बोलते हैं? तो सियाल बोलते हैं। ठीक है। सियाल किससे मिलकर बना होता है? तो सिलिका और एल्युमिनियम। देखिए, स से सिलिका, एस एल्युमिनियम। तो सिलिका एल्युमिनियम सियाल से मिलकर बना होता है। यानी सियाल से किसका मिश्रण होता है? तो सिलिका और एल्युमिनियम। और पृथ्वी के भूप्रवृत्ति को किस नाम से जाना जाता है? सियाल के नाम से जाना जाता है। किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो किसने किया था? तो चार्ल्स विल्किंसन ने किया था। चार्ल्स विल्किंसन ने भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। कब किया गया था? तो 1784 में किया था। यानी चार्ल्स विल्किंसन ने भागवत गीता का इंग्लिश में अनुवाद कब किया था? तो 1784 ईस्वी में। और भागवत गीता का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स विल्किंसन ने किया था। ठीक है। तो एक क्वेश्चन को आप जितना स्टार लगाना चाहिएगा लगा सकते हैं, क्योंकि भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया था? तो चार्ल्स विल्किंसन ने किया था। कब किया गया था? तो 1784 में किया था। निम्न में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था? तो किसने खोला था? तो टीपू सुल्तान था। वह शासक टीपू सुल्तान था जो भारतीय शासक में आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो यह मैसूर कर्नाटक का शासक था। इसका शासन कब से चला था? तो 1750 से 99 ईस्वी तक, 1799 ईस्वी तक इसका शासन चला था। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रसार के अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो अनुच्छेद 350 के ए के तहत। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 300 ए। आर्टिकल 349 भी भाषा से संबंधित है, लेकिन लागू करने से नहीं है। और अनुच्छेद 351 के तहत हिंदी भाषा का विकास किया गया। और अनुच्छेद 350 कहता है कि भाषा का प्रयोग किया जाने वाला, यानी निवारण के लिए, यानी व्यथा या निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली कोई भी किसी भी शब्द में प्रयोग की जाने वाली भाषा अनुच्छेद 350 में है, जबकि हिंदी भाषा का विकास अनुच्छेद 351 के तहत हुआ था, जबकि लागू करता 350 के तहत और भाषा संबंधी 349 है। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार, जिसको अनाज संग्रह का स्थल कहा जाता है, कहाँ से मिला है? तो मिला है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा कालीन सभ्यता जिसको विशाल कोठार कहा जाता था, ये कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किए थे? तो ये किसने किए थे? तो राखलदास बनर्जी ने। किसने किए थे? राखलदास बनर्जी ने। कब किए थे? तो 1922 ईस्वी में। ठीक है। और मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।